हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी ज़्यादा वेट के बाद मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक नई क्लास लेके। आज हम बात करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स को ना आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पेड कोर्स, फ्री हैंड रिटन नोट्स, फ्री क्लासेस, ओवरऑल डिस्कशन इसमें होगा और सिलेबस क्या है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो हर एक पॉइंट को हम फर्स्ट सेमेस्टर के आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अभी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल गया है, तो वहाँ पे भी आपके लिए ईजी है मुझसे कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, दैन फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस, दैन पेड क्लासेस, पेड नोट्स, हर एक चीज़ का हम ओवरऑल रिव्यू आज की क्लास में लेंगे, थोड़ा डिटेल में जाके। तो आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, ज़्यादा देर की क्लास नहीं है, सिर्फ 10 मिनट्स ही आपके मैं लूँगी, बट आपके हर एक पॉइंट को ना आज इस क्लास में मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम हमारे फर्स्ट पॉइंट से। देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आज की क्लास आप सबके लिए है, किसी एक बच्चे के लिए नहीं है। आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हो, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हो, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से हो, यूपी से हो, आगरा यूनिवर्सिटी से हो और इग्नू से भी हो, तो भी ये क्लास आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है, और अगर हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस कितना है, हर एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ 95% तो आपका सेम रहेगा, सिर्फ 5% मैं बोलती हूँ थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज भी आपको पैटर्न में देखने के लिए मिलता है, और स्पेशली इग्नू दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो उसके सिलेबस में आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, बाकी तो ओवरऑल आपका सिलेबस सेम होगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है, कॉमन है सभी के लिए। ठीक है, इनकी हर एक की क्लासेस मेरे पेज पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आपका 4th सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर होता है आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए। जो आपने 10th तक कंप्यूटर किया है, अगर आप नॉर्मल बोर्ड से हो, लाइक स्टेट बोर्ड से हो, तो आपका कंप्यूटर बेसिक ही होगा जो आपने 10th तक किया है। और आप सीबीएसई से हो तो 8th तक भी आपको वो चीज़ें पढ़ा दी गई होंगी जो अभी आपको एमएससी के कंप्यूटर में की क्लास में मिलेंगी। ठीक है, एंड कंप्यूटर की क्लासेस भी मैं कोशिश करूँगी आपको पेपर से पहले करा दूँ, क्योंकि आई नो कि आपके पास भी वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमें थ्योरी बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। अगर हम कंप्यूटर का भी डिस्कशन करेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट तो हमको लिखना ही है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो, मान लीजिए इसमें आपके इनपुट आउटपुट भी होंगे, बट आपको थ्योरी तो उस लेवल के अकॉर्डिंग लिखनी है कि आप ये एमएससी लेवल पर लिख रहे हो, तो इसकी क्लासेस भी मैं आपको दूंगी। अब हमारा 5th सब्जेक्ट आ जाता है जहाँ पे डाउट्स रहते हैं, मैथ और बायो, और ये पैटर्न भी हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सेम है, कुछ चेंज नहीं किया है इन्होंने। अब इतना क्या करते जा रही है, हर एक यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस को ना सेम करते जा रही है, क्योंकि अभी नेशनल जो आपका सिलेबस है एनईपी के अकॉर्डिंग वो चलता है हर एक चीज़ में, तो इसलिए सिलेबस अब काफ़ी ज़्यादा सेम हो गया है। पहले आप यूपी में देखोगे, हरिद्वार में देखोगे, ठीक है, और यानी कि उत्तराखंड में देखोगे, या आप यूपी की भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखोगे, सीसीएसयू में, इलाहाबाद में, दोनों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते थे, बट अब वो चीज़ें हट गई हैं, बहुत हद तक हट गई हैं। तो अभी एक काफ़ी सिमिलर सा सिलेबस आपका चलता है जिसमें बच्चों के लिए ईजी है, और मैं आपको इसी सिलेबस को, इसी सिमिलर सिलेबस को इतने ईजी फॉर्म में कराती हूँ कि हर एक बच्चा अपने घर बैठे हुए मेरी क्लासेस को देख के अपने एमएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। ठीक है, या हम पॉइंट पे थे मैथ और बायो। अगर आपकी ग्रेजुएशन में बायो है तो आपको यहाँ पे मैथ मिलेगी, और अगर आपकी ग्रेजुएशन में मैथ है तो आपको एमएससी में बायो करनी है। ये अपोजिट सब्जेक्ट मिलता है। अपोजिट का फंडा ये है कि आप जब अगर टीचिंग लाइन में जाते हो तो आपको 10th लेवल तक हर एक सब्जेक्ट को कराना होता है, तो आपको कम से कम बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। और हालांकि बायो तो जो बच्चे ग्रेजुएशन में मैथ के हैं वो तो बायो फिर भी कर लेंगे क्योंकि थ्योरी है, बट जो बच्चे बीएससी में बायो से हैं उनके लिए मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो मैथ 10th लेवल की नहीं है, वो आपकी 12th लेवल की है। बट येस, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं, अगर आप उन पे ही फोकस करते हो, एक्स्ट्रा यूनिट पे फोकस नहीं करते, तो आप मैथ भी अच्छे से कर लोगे।
पूरा सिलेबस तो आप नहीं कर पाओगे, मैं अपने टाइम पे भी नहीं कर पाई थी और शायद मैं आज भी नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं 5 साल से एमएससी करा रही हूँ, क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए मैथ के हर टॉपिक को समझना उतना ईजी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, की पॉइंट्स को मैंने अपने जिस टाइम अपने बीएससी एमएससी में थी, एमएससी में भी ना मैंने की पॉइंट्स पे काम किया। लास्ट ईयर के आंसर पेपर देखे, जहाँ से पेपर आ रहा है मैंने वो यूनिट किए, एक्स्ट्रा यूनिट में मैं गई ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक तो पासिंग है, इससे हमारी परसेंटेज तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग कोर्स है, तो हमको सिर्फ पास करना है। आप चाहे 12 नंबर पे पास हो, चाहे आप 15 नंबर पे, चाहे आप 30 में से 29 नंबर पे पास हो, आपकी परसेंटेज में वो एड ऑन ही नहीं होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि की पॉइंट्स पे मैं काम करूँ, और आज भी वही है कि आप सबको भी कहती हूँ इतना कर लो कि 15 नंबर ले आओ, कम से कम 15 नंबर ले आओ। सोच के चलो कि 15 से 18 नंबर आ जाए, तो पेपर बहुत टफ भी आया तो भी आपके 12-13 नंबर आ जाएंगे और आप उतने में पास हो जाओगे, राइट। तो पासिंग मार्क्स पे फोकस करो, जहाँ से पेपर आता है वो यूनिट्स को करो, वो यूनिट मैं डिस्कस कर दूंगी आगे। आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे तो आपको वो हर एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। देखिए सिलेबस हुआ, ये है कॉमन सिलेबस। अब एक पॉइंट आता है कि आजकल ना कुछ यूनिवर्सिटी ने एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया है इसमें, वो है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, या मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, स्पेक्ट्रो, ठीक है। ये थोड़ा दूर हो जाती है स्क्रीन मुझसे, मैं इसको थोड़ा पास करती हूँ। या तो एक और सब्जेक्ट इन्होंने जो ऐड किया है दैट इज स्पेक्ट्रो। तो स्पेक्ट्रो का भी सेम पैटर्न है, सिलेबस आपको मिल जाएगा, मेरी क्लासेस मिल जाएंगी, हर एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं पेड बैच पे। देखो पहले तो बच्चे, ठीक है, अब आ जाते हैं हम पेड बैच पे। सबसे मेन पॉइंट देखो, पेड बैच का मतलब ये नहीं है मैं आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करती हूँ, और ये पेड बैच है हर एक उस बच्चे के लिए जो कि रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर पाता, रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। एक क्राइटेरिया सुन लो, फ्री का भी डिस्कस करूँगी आगे, ठीक है। फ्री क्लासेस और फ्री नोट्स कैसे लिख सकते हो उसका भी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, पेड बैच है हर एक सब्जेक्ट के लिए होगा। कितने का होगा? सिर्फ 1 मंथ का। 1 मंथ में आपका 1 सब्जेक्ट, ठीक है। टाइपिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है मेरे से, ठीक है। 1 मंथ 1 सब्जेक्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कितने में कोर्स है आप खुद सोचो। देखिए नोट्स का मैं आगे डिस्कस करूंगी, अभी मैं यहाँ पे करती हूँ सिर्फ 500 आपको देनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस लेने के लिए। इसमें आपको मैं इसका कंप्लीट कोर्स कराऊंगी, ठीक है, प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, ओके। रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, तो जो बच्चा रेगुलर नहीं भी देख पाता है क्लासेस को, वो भी इस बैच को लेगा तो इजी है आपके लिए। ऑर्गेनिक का सेम सिर्फ 500 में होगा, 1 मंथ का कोर्स है। फिजिकल का भी सिर्फ 500 में होगा, 1 मंथ का कोर्स है। और ऐसे ही अगर आपका स्पेक्ट्रो है, आपका कंप्यूटर है, या आप मैथ या बायो के लिए लेना चाहते हो, हालांकि मैं मैथ बायो का नहीं कराती, बट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इनका भी पर सब्जेक्ट 500 है। पर सब्जेक्ट 500 है, 1 मंथ में आपको 1 सब्जेक्ट में कराऊंगी। एंड कोशिश रहेगी आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जाए, उसके हैंड रिटन नोट्स दिए जाएं, और बुक भी, अगर किसी को बुक चाहिए ना तो वो बुक भी इसी 500 में इंक्लूड होकर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी। क्लियर? तो ये तो हुआ हमारा पेड कोर्स के पॉइंट क्लियर, ठीक है। पेड कोर्स का फायदा ये है कि जब कॉलेज नहीं जा पाते और अगर फर्स्ट सेम में ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर ना जाके नीचे आ जाएगा, तो आप सेकंड सेम में आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर बैक लग जाती है फर्स्ट सेम में, तो थर्ड सेम में जाओगे तब फर्स्ट सेम की बैक भी क्लियर करनी है और थर्ड सेम भी क्लियर करना है, तो बहुत ज़्यादा एक बर्डन उस टाइम हो जाता है। तो आपके उस बर्डन को कम करने के लिए ये पेड कोर्स है और बहुत अफोर्डेबल अमाउंट में है। तो इससे ज़्यादा अफोर्डेबल अमाउंट में आपको पेड कोर्स नहीं मिलेंगे और क्वालिटी नहीं मिलेगी। अभी बहुत लोग हैं जो मेरे हैंड रिटन नोट्स को जितने में मैं बेचती हूँ उससे 50% ज़्यादा में बेच रहे हैं, बट आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि वो मेरी वेबसाइट से उन्होंने पता नहीं किस ट्रिक से डाउनलोड किए हुए हैं। तो क्वालिटी मैटर करती है। जो मेरे नोट्स हैं उसका हाफ पार्ट वो डबल में बेच रहे हैं, तो इट्स जस्ट डिपेंड ऑन अ क्वालिटी। आपको शायद कोई 200 रुपये में भी कोर्स दे रहे हैं, तो आपको उसका ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ क्या क्वालिटी मिल रही है, किसको कितना एक्सपीरियंस है, और कौन आपको कितने सालों से MSc इस लेवल पे करा रहा है। तो वो पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं, आपको समझना है। फ्री क्लासेस मेरी यूट्यूब पे आप देख सकते हो, और अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7454049006, ठीक है, 9006। लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं नोट्स के बारे में। देखो जो पेड कोर्स लेगा उसे तो नोट्स इतने में ही मिल गए। अब फ्री बच्चों के लिए फ्री क्लासेस और फ्री नोट्स का हम डिस्कशन कर लेते हैं।
या तो सबसे पहले अगर मैं फ्री की बात करती हूँ तो फ्री में हम डिस्कस करेंगे क्लास का। देखिए, फ्री क्लासेस आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। डेली मेरी कोशिश है कि 4 PM आपको एक न्यू क्लास मिल जाए, ठीक है। 4 PM पे आपको डेली एक न्यू क्लास मिलती है। इसके लिए फ्री व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाती है, ठीक है। और अगर हम नोट्स की बात करते हैं, फ्री नोट्स अगर आपको चाहिए, आप बिल्कुल भी पे नहीं कर सकते। आपको है कि मैम हम 100% मेहनत कर लेंगे, हम कॉलेज जाएंगे, रेगुलर क्लासेस लेंगे, तो आप पेड नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा। तो आप मेरे फ्री बैच को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री की ग्रुप भी व्हाट्सअप ग्रुप पे बना हुआ है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और उसके नोट्स जैसे ही आपको आज क्लास मिली 4 PM, तो कल वो आपको उस ग्रुप में उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसका फ़ायदा जब है जब आप रेगुलर क्लासेस लेते हो। और मैं बोलती हूँ अगर आपको पेड बैच नहीं लेना, आपको सिर्फ पेड नोट्स लेने हैं, तो उसका प्राइस भी मैं डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। क्या सोच समझ के आपको करना है। देखो, अगर आप पेड नोट्स चाहते हो तो वो 200 पर सब्जेक्ट है, ठीक है। 200 के इनऑर्गेनिक, 200 के ऑर्गेनिक, 200 के फिजिकल, ठीक है। अब आप ये सोचो, अगर इस 200 में आप 300 और ऐड कर देते हो तो आपका पूरा एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा सिर्फ 500 में। और ऐसा ऑफर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये पॉइंट्स भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं उस वेबसाइट पे काम कर रही हूँ, मुझे वो क्लासेस फिर भी बनानी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ हर एक बच्चे तक वो एजुकेशन पहुँच पाए, हर एक बच्चा बहुत अफोर्डेबल अमाउंट में अपनी क्लासेस देख पाए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो लगता है आप जिस लेवल पर अफोर्ड कर सकते हो उस अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको ये ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस अवेलेबल हैं और इसी टाइप से हर एक सेमेस्टर के नोट्स और क्लासेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को एंड करती हूँ। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।